आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। बहुत से लोगों को मैथ्स तो पसंद होती है लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चंस उनको बहुत मुश्किल लगते हैं। उसकी वजह यह है कि स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में लाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मुश्किल नहीं होता, बट आपको एक्चुअली में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि स्टेटमेंट में बेसिकली क्या बताया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो इसको इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखें इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि एक के बाद दूसरा आएगा। अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो पहला इंटीजर है, हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो है x, लेट्स सपोज, या a भी ले सकते हैं आप, x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड इंटीजर फिर क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा, x है तो अगला इंटीजर x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट है ना, मतलब अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आता है, और 2 कैसे आता है, 1 में 1 ऐड करो तो 2 आता है ना। इसलिए x का नेक्स्ट इंटीजर मालूम करने के लिए आपने x में 1 ऐड कर देना है। इसी तरह से थर्ड इंटीजर मालूम करने के लिए आपने 2 ऐड कर लेना है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं x प्लस 1 फिर उसमें दोबारा से प्लस 1, तो वो दोनों ऐड होके 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। अब हमने इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। तो हमें कंडीशन गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम, इन तीनों का हमें क्या करना है, सम। तो कैसे आएगा, x प्लस 1 देन प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखें क्वेश्चन में क्या है, 42। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से अब हमें अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें बेसिकली तीनों इंटीजर्स मालूम करने हैं, तो सबसे पहले हम x मालूम कर लेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, x प्लस, ये x प्लस 1 ऐसे ही ओपन हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 42। 1 2 3, इनके कोफिशिएंट्स हम ऐड करते होते हैं, तो यहाँ 1 होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। 1 2 3, 3x, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। x मालूम करना है, 3 इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 39 आ जाएगा। 3 को यहाँ भी डिवाइड कर लें, यहाँ भी डिवाइड कर लें, यहाँ से कैंसिल। सो 3 1 the 3, 3 1 the 3 एंड 3 3 the 9। तो x क्या आया हमारे पास, x आया 30। अब हमारे पास ये फर्स्ट इंटीजर आ गया। अब हमने बाकी तमाम इंटीजर्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए हम सेकंड इंटीजर के लिए क्या करेंगे, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था, x प्लस 1 था, और x की वैल्यू क्या आई, 13। तो 13 प्लस 1 क्या होगा, 14। तो अब हमारे पास सेकंड इंटीजर क्या आ गया, 14। थर्ड इंटीजर देखते हैं अब, दैट वाज x प्लस 2। x क्या था, 13 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 15। सो हम कहेंगे दैट द 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर 13, 14 एंड 15। Now the question number 2 is, the diagram shows right angle triangle ABC in which the length of overline AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length of AB in the form of A under root 3 प्लस b अंडर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमें ac की वैल्यू दी हुई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ AB मालूम करनी है। लेंथ ऑफ AB मालूम करने के बाद हमें बेसिकली यहाँ से a और b मालूम करना है। उन्होंने हमें AB की लेंथ का हाफ आंसर तो दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है अभी, तो वो लेंथ ऑफ AB मालूम करनी है। कैसे करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ से हम अपनी ए बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, 1 प्लस
15 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ AC क्या है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर, और हमें मालूम क्या करना है AB मालूम करना है। ठीक है, चूंकि हमें AB मालूम करना है, हमें ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन की इस तरफ लानी है। 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 15, और ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास AB। हम सिंपली अब इस AB को यहाँ लिख लें अभी, हमें ये मालूम करना है। बाकी इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखें 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 और ये अंडर रूट 15 आ जाएगा। नीचे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 वैसे ही। अब हमने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू हैं और इरैशनल नंबर्स हैं। हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या है, जो साइन है उसको उलट कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब सिंपली हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 15 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस ये 2 अंडर रूट 15 इंटू 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें 2 अंडर रूट 3, अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 2 इंटू अंडर रूट 5 अभी इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 दोनों अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, तो ये आपस में ये इंडेक्स वैसे ही रहेगा और ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ से ये एक अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। हम अभी फिलहाल इन वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 15 है, 15 को अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें तो ये क्या हो जाता है 5 3 द 15। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 द 15। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। ये अभी भी वैसे रहेंगे, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 वैसे रहेगा। ठीक है, नीचे हमारा -2 अभी भी वैसे आएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो अंडर रूट 5 ये अंदर रहेगा, अंडर रूट 3 अंदर रहेगा। अब ये वाला 5 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे से अब अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से ये 3 बाहर आएगा तो 3 2 द 6 हो जाएगा, ये 5 अंदर माइनस यहाँ से 3 अंदर रहना है, 5 2 ज़ा 10 और ये 3 अंदर, और नीचे -2 तो वैसे ही आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 सेम है, इनके इंडेक्सेस आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। ये -10 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो इनके अंडर रूट क्या है 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, तो इनके इंडेक्सेस भी आपस में प्लस माइनस माइनस होके माइनस हो जाएंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4, तो 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -8 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो गया और नीचे -2 आ गया। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास -2 कॉमन है, -2, क्योंकि हमें यहाँ से ये फर्स्ट वैल्यू में कोशिश करते हैं माइनस नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसलिए -2 कॉमन किया। -2 अगर हम कॉमन लें तो 2 4 ज़ा 8 अंडर रूट 3 वैसे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये अंडर रूट 5,
नीचे -2, अब ये -2 से कट जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई 4√3 -2√5। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें ये कहा गया था कि वैल्यू ऑफ ए बी मालूम करनी है, जो कि हमें मालूम हो गई है, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ a इंटू √3 प्लस b इंटू √5, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे a हमारे पास क्या आया 4 और b हमारे पास क्या है -2। So that will be our answer. Now the question number 3 is a rectangle has side of length 2 plus √2 meter and 5 minus 4 over √2 meter. Express the area in the form of a plus b √2. a and b are integers. इसमें रेक्टेंगल की दो साइड्स गिवन है, हमें सिंपली उसका एरिया मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ a plus b √. ऐसा देखिए हमारे पास दो साइड्स हैं। वन साइड क्या है 2 plus √18 मीटर, और जो सेकंड साइड है, सेकंड साइड अब आप कंसीडर करें ये रेक्टेंगल है, तो हमें एक ये साइड गिवन है और हमें एक इस साइड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना 18 है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 18 को फैक्टराइज करें तो देखिए क्या आएगा 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो ये आएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 प्लस अब ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्केयर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये अंडर स्केयर से कैंसिल, ओके। तो अब हमारे पास जो वन साइड है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 प्लस अब 3 अंडर से बाहर आ गया और ये √2 ऐसे, ठीक है। अब आपने ये माइंड में रखना। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड साइड है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें डिनोमिनेटर है जो कि इरेशनल नंबर है। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो भी वैल्यू है अगर वो सिंपली सिंगल अंडर वाली वैल्यू है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आपने वही सेम वैल्यू ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा 4√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे 2 स्केयर हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्केयर हो जाएगा, और ये स्केयर अंडर से कैंसिल, तो 5 माइनस 4√2 ओवर 2। अब ये 2 1 2 2 to the 4 ये यहाँ से कट जाएगा। अब हमारे पास जो वन साइड आई वो क्या आई 5 माइनस 2 √2। अब हमारे पास वन साइड क्या है 2 प्लस 3 √2, 5 माइनस 2 √2। ये मैंने पहले ही सिंप्लीफाई स्टे कर लिया है ताकि आगे फिर हमें और सिंप्लीफाई ना करना पड़े। तो हमारे पास हैं ये साइड्स किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसमें से एक को हम लेंथ कंसीडर कर लें, एक को विड्थ, क्योंकि मैं क्वेश्चन में नहीं बताया, हमें क्वेश्चन में सिंपली साइड्स बताई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी जो पहली वन साइड है इसको हम ये प्लस 3 √2, और जो दूसरी साइड है विच इज दिस 5 माइनस 2 √2, इनको लिख के इनको सिंपली हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू के साथ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 to the 4 √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया और इस 2 को इस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ प्लस 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 5 3 15 √2, वैसे ही माइनस प्लस माइनस, अब ये 3 और अंदर √2 है, यहाँ पे 2 और अंदर √2 है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 to the 6 हो जाएगा, मतलब इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास √2 है ये भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर आ जाएगा, और ये फिर स्केयर √2 से कैंसिल। अब ये 10 वैसे ही, अब ये देखिए माइनस 4 √2 प्लस 15 √2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 15 में से 4 अगर आप माइनस करें तो क्या आएगा 11 आएगा, और वो किसका आएगा प्लस का आएगा। और यहाँ से क्या बचेगा -6, और ये स्केयर √2 से कैंसिल होके ये 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपस में 6 2 12 हो जाएगा। 10 में से अगर आप 12 माइनस करें तो क्या आएगा -2
2 आएगा प्लस 11 अंडर रूट 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ मीटर्स की थी, मीटर जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर एरिया का मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि हमें वैल्यू a प्लस बी अंडर रूट 2 फॉर्म में चाहिए थी, एरिया तो आ गया हमारा, अब हमें बेसिकली a और b इसमें से देखना है। तो a क्या है हमारे पास इसमें से -2 और b क्या आएगा इसमें से हमारे पास 11 आएगा। तो ये हमारा आंसर है।